हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइनर जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनके लिए उनका पैन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, जिससे कि उनका फ़ोटो पैन कार्ड में दिखे और पैन कार्ड का नंबर जो है अलॉट हो सके। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो बिना कोई कुछ देरी करे चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि माइनर जो एक व्यक्ति होता है, माइनर जिनकी उम्र 15 साल, 18 साल, 5 साल से लेकर 18 साल से कम की होती है, उनका पैन कार्ड कैसे बनाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लेकर मैं आता रहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन या अपना लैपटॉप में लिखेंगे पैन अप्लाई लिखेंगे। सबसे ऊपर NSDL की ये वेबसाइट आ जाती है। इस वेबसाइट को हमें ओपन करना होता है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होता है, और ये फॉर्म जो है 14(9)A को फिल करना होता है। कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होता है। टाइटल में श्रीमती जो भी आप जैसा भी होते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट नेम लिखते हैं, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखते हैं। मिडिल नेम लिखने के बाद हमें नीचे जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है, ईमेल आईडी और अपना जो है वो मोबाइल नंबर लिख के कंसर्न और कैप्चा फिल करके करना होता है। फिल करने के बाद हमें जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। सारी डिटेल फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद टोकन नंबर हमें मिल जाता है। टोकन नंबर को हमें कॉपी करके रख लेना होता है। अगर जैसे कभी भी हमारा ये लॉग आउट हो जाता है तो हम इसे जो है कंटिन्यू बटन करके हम आगे बढ़ जाते हैं, और हमें टोकन नंबर रख लेना होता है। टोकन नंबर रखने के बाद जो है ये पहला पेज आता है, ठीक है ना। पहला पेज में हमें लास्ट वाला ऑप्शन अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। इसलिए कर लेता है क्योंकि हमारी उम्र जो है, जिसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इनकी उम्र जो है 18 साल से कम है। इस वजह से ये आगे के दो जो बटन दिख रहे हैं जैसे EKYC करके, और इससे ये नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम गाइडेंस पढ़ेंगे। गाइडेंस को पढ़ने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं 107 रुपये का समथिंग का पेमेंट है। और अगर आप फिजिकल पैन कार्ड मंगवाते हैं तो मुझे फ़िज़िकल मंगवाना है, तो मैं नेक्स्ट बटन करके आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ने के बाद हमें सबसे पहले अपने आधार कार्ड का लास्ट का 5 डिजिट जो है 4 डिजिट फिल करना है। यहाँ पर फिल करने के बाद तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो रेडियो बटन है, जैसा कि आप कर्सर में देख रहे हैं। उसके बाद ये नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिजिकल आधार कार्ड को आपकी ज़रूरत है। फिजिकल मतलब जो प्लास्टिक आधार कार्ड है उस आधार कार्ड की ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत है तो यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपना डिटेल्स फिल करना है। सबसे ऊपर आधार कार्ड का नंबर लिखना है, और आधार कार्ड का नंबर अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर UIDAI के द्वारा जो इनरोलमेंट नंबर मिलता है उसको फिल करना है। अपना नाम लिखना है, टाइटल सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही अपना हम नाम यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आधार कार्ड में नाम है उस नाम को हमें यहाँ पर लिखना होता है। एज पर आधार कार्ड देखो लिखा हुआ है। उसके बाद हम टाइटल सेलेक्ट करेंगे। टाइटल सेलेक्ट करने के बाद लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम ये अपने आप रजिस्ट्रेशन जब हमने कर रहे थे उसके हिसाब से ले लेता है। हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ पर हमें रजिस्टर नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर हमें डाल देना होता है। और उसके बाद हमें जो है वो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना होता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि अपने पिताजी, क्या आपको अपने जो आधार कार्ड है उसमें पिताजी का नाम चाहते हैं या माताजी का नाम चाहते हैं। तो अगर माताजी का नाम चाहते हैं तो यस बटन पर क्लिक करके माताजी का और पिताजी का नाम आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। फादर नेम, लास्ट नेम, सर नेम और मिडिल नेम ये सारे इंटर करने के बाद नीचे जो ऑप्शन आता है पैन कार्ड में किसका नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, माता का या पिता का, जिनका भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उनके नाम के सामने जो है रेडियो बटन जो बना हुआ है उसको क्लिक कर देना होता है। इससे ये होता है कि आपका जो पैन कार्ड बनता है उसमें आपके माता जी का या पिताजी का जिनका भी आप नाम चाहते हैं डिस्प्ले होने के लिए वो लिख कर आ जाता है उस पैन पे। उसके बाद हमें दोस्तों नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले इनकम पूछा जाता है कि अगर आपके पास कोई इनकम है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए। मैं जो आवेदन कर रहा हूँ एक स्टूडेंट का है ये, इस वजह से नो इनकम पर क्लिक कर दे रहा हूँ। रेजिडेंशियल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना रेजिडेंशियल एड्रेस में आधार के अकॉर्डिंग आधार में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस को हमें यहाँ पर फिल कर देना होता है। दोस्तों यहाँ पर मकान नंबर है तो उसमें डाल दें, और आपको यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस, ठीक है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, और यहाँ पर आपको पिन कोड और जिप कोड, ये सारी चीज़ें हमें जैसे भी लिखा हुआ है इसमें उसके अकॉर्डिंग हमें फिल कर देना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपना स्टेट और नेशनल कंट्री सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करके पिन कोड नंबर डाल दिया है। जिप कोड हमारे यहाँ नहीं चलता तो हम लोग पिन कोड चलता है, तो पिन कोड हम अपना डाल के और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस नहीं डालना होता है, और ये आपको पोस्टल एड्रेस भी नहीं, पोस्टल एड्रेस डालना होता है। उसके बाद नीचे हम क्लिक करके अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर अपना इंटर कर देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी भी इंटर कर देंगे। दोस्तों बताना चाहता हूं कि अगर आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम है तो आपको रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस जो है वो यस पर क्लिक करना होता है, और रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस भी हमें डालना होता है। रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस में आप अपने अभिभावक का भी नाम डाल सकते हैं और उनका आधार जो है अटैच करके भेज सकते हैं। इससे ये होता है कि आपको एक ज़रूरत के हिसाब से अपने कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति अच्छे हैं, इस वजह से हम रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस अब डालना बहुत ही ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस में यस पर हम क्लिक करेंगे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और उनका एड्रेस एज पर आधार कार्ड के हिसाब से हमें पूरा फिल करना होता है। फिल करने के बाद नीचे नीला कलर का जो बटन दिख रहा है नेक्स्ट का, उस नेक्स्ट वाली बटन पर हमें क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस मैंने फिल कर दिया। सबमिट करने के बाद जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे जो है लॉगआउट हो गया। लॉगआउट हो जाने के बाद फिर से हमें एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है तो लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए सारी डिटेल्स फिर से फिल करनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद हमने सारी डिटेल हमें सेव कर लेनी होती है। सेव करने के बाद हमें जहाँ से भी हम एग्जिट किए होते हैं वहाँ से फिर से हमें फिल करना होता है डॉक्यूमेंट। इससे हमें ये फ़ायदा मिल जाता है। तो हमें सारी डिटेल्स जो होती हैं वो हमें सेव करके रखना होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस हम फिल कर रहे थे। रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस वापस से हमें वहीं पर आ गया है मेरा। उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद जिप कोड, पिन कोड, ये सब सेलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जिप पिन कोड भी हमें डालना है। दोस्तों नेक्स्ट बटन कुछ इस तरह से दिखता है। एओ कोड सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं लेता तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से नीचे जाके, और फेच इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों मेरा ऑटोमेटिक ले लिया है इसलिए मैं नीचे वाले इन्फॉर्मेशन से नहीं जाऊंगा। अगर मेरा ऑटोमेटिक नहीं लिया होता तो हम नीचे वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अपना इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लेते, फिल कर लेते। इसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ तीनों डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं। मैंने आधार कार्ड से जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो सेलेक्ट कर लिया हूँ, आधार कार्ड को लिया हूँ, और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया है। तो मैं वही ऑप्शन सारा सेलेक्ट करूँगा। मैट्रिक सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है वो मैट्रिक सर्टिफिकेट, और एड्रेस और आईडी प्रूफ के लिए हम आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस होता है, रिप्रेजेंटेटिव का अपने आप नाम आ जाता है। प्लेस हमें अपना डालना होता है जहाँ से भी हम आवेदन कर रहे हैं, और उसके बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। डॉक्यूमेंट प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिख जाता है। सारा रिव्यू जो है प्रीव्यू अपने आप खुल के आ जाता है। आपको क्या करना है, अपनी सारी डिटेल्स जो है वो मैच करवानी है, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें हाइड कर दी हैं क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों। तो आप
अपना जो है यहाँ पर अच्छे से चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ सही है, नाम सही है, स्पेलिंग मिसमैच तो नहीं है, पिताजी का माताजी का नाम, सारी डिटेल जितने भी हमने डिटेल फिल करी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख के आ जाती हैं। और सबसे ऊपर जो है पर्सनल डिटेल्स में हमें आधार कार्ड का नंबर डालना होता है। पहले हमने 4 डिजिट लास्ट के डाले हैं, इस बार हमें 8 डिजिट डालना होगा, शुरुआत के 8 डिजिट डालना होगा, 8 डिजिट डालना होता है, जिससे कि हमारी पूरा आधार कार्ड का नंबर जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो दोस्तों हमें बहुत ही आराम से, बहुत ही केयरफुली इन सारी चीज़ों को हमें चेक करना है, ताकि हमारा कोई भी ताकि हमारा पैन कार्ड बनाते वक्त कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ ठीक है, हमें करेक्शन करवाने की ज़रूरत ना पड़े, कभी भी कोई भी नाम मिसमैच ना हो, पिताजी का माताजी का नाम। तो हम बहुत आराम से इसको अच्छे से मैच करवाएंगे। मैच करवाने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें गलत है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। राइट में ऑप्शन एडिट का आता है, नीचे अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो आप नीचे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं लगता कि नहीं गलती कुछ भी नहीं है तो आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट का जो ऑप्शन आता है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अपना QR कोड से पेमेंट करना है, ठीक है, फ़ोनपे, गूगल पे, तो वो ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही आपको रेट बता दिया जाता है कि कितना रुपया चार्ज कटने वाला है आपका। तो मेरा जो है 107 समथिंग कटने वाला है। तो मैं टर्म और कंडीशन को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दूंगा। अमाउंट भी ऊपर लिख के आ जाता है। कुछ इस तरह से कुछ देर तक वेट करता है, उसके बाद QR कोड अपने आप डिस्प्ले हो जाता है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, किसी भी जो भी वॉलेट आप यूज़ करते हैं उस वॉलेट का यूज करके इस QR कोड पर 107 रुपये का पेमेंट कर देना है। 107 रुपये का पेमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने प्रोसीड कर दिया है पेमेंट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखता है। वेटिंग का ऑप्शन आता है, कुछ देर तक वेटिंग आने के बाद आपको स्लिप जनरेट हो जाती है। स्लिप जनरेट होने के बाद हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना होता है। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने से आपका आधार कार्ड जो है वो उसकी सारी डिटेल्स जो है मैच कर जाती हैं। इससे हमें क्या करना है, हमें ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है राइट में, इस पर हमें क्लिक करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद हमारी सारी डिटेल्स जो है वो वैलिडेट हो जाती हैं, वैलिडेट ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद हमें जो है वो कुछ इस तरह से फॉर्म जनरेट हो जाता है। फॉर्म को हमने डाउनलोड कर लेना है, लेफ्ट में जो बटन दिख रही है उससे हमें जनरेट कर लेना है। जनरेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से फॉर्म दिखता है और इस फॉर्म को हमें भेजना होता है। जो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस एड्रेस पर भेजना होता है। एड्रेस में क्या आपको करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपको इसको ओपन करना है फॉर्म को। दोस्तों आपको फॉर्म को ओपन करने के लिए डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है, जैसे कि 06/04/2007, ठीक है। जो भी आपका डेट है सबसे पहले उसको डालना है बिना स्लैश लगाए हुए। डेट को डालने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को हमें डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद हमें सबसे हेडर पर जो है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर दिख जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है राइट में दिखता है। देखो इसमें भी हमें सबसे पहले, क्योंकि ये जो PDF फाइल होती है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है कुछ इस तरह सीक्वेंस में। 06 के सीक्वेंस में डालना है, DDMMYY के सीक्वेंस में डालना है, सॉरी। तो कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। राइट सबसे ऊपर हेडर पे अगर आप देखेंगे, नीचे जो है सबसे नीचे देखेंगे तो आपको रिप्रेजेंटेटिव का है यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है, जिसका भी आपने रिप्रेजेंटेटिव में नाम डाला है। सबसे ऊपर में अपनी 2 फोटो लगानी है। लेफ़्ट वाली फ़ोटो में हमें अपना फ़ोटो और रिप्रेजेंटेटिव का क्रॉस सिग्नेचर करवाना है। राइट वाले में अपनी फ़ोटो और नीचे अपना सिग्नेचर करना है। तो कुछ इस तरह से प्रोसीजर है दोस्तों। अगर आप जो माइनर पैन कार्ड को आवेदन करते हैं तो आपको ये प्रोसीजर है जो फॉलो करना होता है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको कलेक्ट करना है, फ़ोटो चिपकाना है, सारी चीज़ें लगानी है। उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको भेज देना है, जो मैं एड्रेस बता रहा हूँ इस एड्रेस पे, जो कि मैं आपको दिखाया था, ठीक है। प्रीवियस में अगर आप देखेंगे तो जो मैं हाईलाइट करके दिखाया था उसमें
उस एड्रेस पर भेजना है। उस एड्रेस पर भेजने के बाद आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर पर जो है वो पैन कार्ड जनरेट होकर आ जाता है। घर के फिजिकल पैन कार्ड आपके घर पे आ जाता है। और अगर आपको कभी भी कोई परेशानी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करना है आवेदन, क्या करना है, किसको भेजना है, इसके लिए मैं आपको आप इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जिससे क्या होगा कि आप उस पर कनेक्ट करके आपको पूरी जानकारी हो पाएगी। आप उनसे बात करके भी जानकारी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था दोस्तों आज माइनर पैन कार्ड अगर आप आवेदन करते हैं तो कैसे करना होता है उसके लिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।